हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी यानी एरोमेटिक रूल एंड हकल रूल के बारे में। ठीक है, एरोमेटिक कैरेक्टर, तो हमारा टॉपिक है एरोमेटिक कैरेक्टर्स और एरोमेटिसिटी एंड हकल रूल। ठीक है, अब सबसे पहले एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर है क्या। एरोमेटिक कैरेक्टर्स जो हैं उसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीइंस होते हैं। ठीक है, पॉलीइंस मतलब कि वहाँ पर आपके मोर देन वन डबल बॉन्ड होगा। पॉली मतलब ज़्यादा, इन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें आपको जनरली डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, एक से ज़्यादा मल्टीपल डबल बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। और कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड मतलब कि एक कार्बन एक छोड़ के, जैसे अगर आप बेंजीन में देखोगे तो ये डबल बॉन्ड फिर ये यानी कि एक कार्बन छोड़ के, यानी कि अल्टरनेट में ये छूटा इस पे आया, ये छूटा यानी कि ये अगर आप देखोगे तो अल्टरनेट है। ये यहाँ पर आया, यहाँ छूट गया, यहाँ आया, यहाँ छूट गया, यहाँ आया, और उसके बाद जो है, हाँ सही कर रहे हैं ना अपन, हाँ यहाँ आ गया और यहाँ छूट गया। ठीक है, तो यानी कि कॉन्जुगेटेड मतलब कि एक को छोड़ के एक बार। ठीक है, तो अल्टरनेटली तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके प्लेनर स्ट्रक्चर, जैसे हमने बेंजीन में भी बताया कि हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, एंड दे एग्जिबिट सब्स्टिट्यूशन एज कंपेयर टू एडिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर जो एरोमेटिक कैरेक्टर है इसमें एक बड़ी अजीब सी बात ये है कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड चूंकि अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड होना मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होना मतलब अनसैचुरेशन। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और होने के बावजूद भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें स्पेशली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये जो है ज़्यादा प्रोमिनेंटली देते हैं। जबकि अगर डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो एडिशन रिएक्शंस देनी चाहिए थी, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो ये भी एक इनका ऐसा कैरेक्टर है जो कि इनको नॉर्मल अनसैचुरेटेड कंपाउंड से अलग करता है। ठीक है, एक तो ये है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, नॉर्मल डबल बॉन्ड, नॉर्मल अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स प्लेनर स्ट्रक्चर्स नहीं होते। दूसरा ये है कि ये एडिशन रिएक्शन की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। ये इनका एक एरोमेटिक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ये सब्स्टिट्यूशन में भी कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को ये मेनली प्रायोरिटी पे देते हैं। उसके बाद इनकी स्टेबिलिटी का जो रीज़न है, इनका स्टेबिलिटी, अगर हम डबल बॉन्ड का ओपन चेन कंपाउंड देखें, जैसे अगर मैं बेंजीन की रिंग बनाऊं, जैसे अगर मैं डबल बॉन्ड का ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी। ठीक है, अगर मैं इसको सिंगल चेन यानी कि ओपन चेन की फॉर्म में बनाऊं, यानी 3 डबल बॉन्ड कर दूं कहीं भी, है ना, ये मैंने 3 डबल बॉन्ड कर दिया, ओपन चेन कर दिया। लेकिन अगर मैं इस ओपन चेन के कंपैरिजन में ये बेंजीन स्ट्रक्चर को देखूंगी तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ओपन चेन। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी, एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ओपन चेन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो लेस होती है, जो कि रेजोनेंस एनर्जी के नाम से भी हमने पढ़ा था। अब हम बात कर लेते, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी के रूल्स हैं कि इसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स या एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर क्या कहता है, दे हैव द प्लेनर स्ट्रक्चर, इनके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है एडिशन के कंपैरिजन में, और इनकी स्टेबिलिटी नॉर्मल ओपन चेन कंपाउंड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो ये आपको कैरेक्टर्स जो हैं वो डालने हैं किसके अंदर, आपके एरोमेटिक कैरेक्टर्स के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लें यहाँ पे जो है हकल रूल के बारे में। हकल रूल क्या होता है? हकल रूल जो है आपके एरोमेटिक कैरेक्टर, एक्चुअली हकल साइंटिस्ट ने दिया था तो इसे हकल रूल कहते हैं, लेकिन ये जो रूल है ये बोलता है कि अगर कोई भी कंपाउंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। देखिए दोबारा से पढ़ देती हूँ मैं। प्लेनर साइक्लिक कंपाउंड्स एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टर इफ दे फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो करना है। अब देखिए कैसे इस रूल को अप्लाई करेंगे अपन, ये देख लेंगे। पहले तो अपन ने डेफिनेशन लिख ली। अब यहाँ पर n जो है, n की वैल्यू आप स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 इस तरीके से रखना। अगर आप 4n में अगर n की वैल्यू 0 रख देंगे तो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4 × 0, तो 0 + 2 यानी कि आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2।
यानी कि अगर किसी के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो हो सकता है कि वो आपके एरोमेटिक कैरेक्टर शो करे। अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कितना हो गया 4 + 1, 4 × 1 4 + 2 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन के बाद सीधे 6 इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो आपके एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। उसके बाद 2, अगर n की वैल्यू 2 है तो 4 × 2 = 8 + 2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद 3 है तो 4 × 3 = 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 2 6 10 14 इस तरीके से वेरिएट कर रहा है, इस तरीके से है, तो वो आपका कंपाउंड आपके कैरेक्टर्स, एरोमेटिक कैरेक्टर्स को शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमारा ये जो है, अब मैंने इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। सबसे पहले n की वैल्यू 0 लिखी है। n की वैल्यू 0 है, अगर n की वैल्यू अगर 0 है तो देखिए 4 × 0 + 2 ये कितना हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2। ठीक है, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है आपका साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन में अगर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर भी मैंने यहाँ बनाया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जो है दोनों कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है और उस पर पॉजिटिव आयन है यानी कि प्लस चार्ज है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा साइक्लोप्रोपिनाइल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यानी कि एक डबल बॉन्ड है, यानी एक डबल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा पाई इलेक्ट्रॉन 2। जब हम इसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो इट विल शो द एरोमेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया। n = 1 है तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन की, जैसे बेंजीन तो है, यहाँ मैंने नाम नहीं लिखा, बेंजीन। पायरिडीन में देखिए 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। फ्यूरेन देखिए 1 2 3 4, एक बॉन्ड को आप 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3 4 और 5 6। ये ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर देखिए आप, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये 5 6 तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पायरिडीन और फ्यूरिन भी 6 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आपका एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो होगा पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर होगा 10। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर n की वैल्यू 3 है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसका एग्जाम्पल है आपका एंथ्रासिन। अगर यहाँ पर जो है, अगर आपका पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, 2 2 4 2 6। हाँ, अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, सम मोनोसाइक्लिक आयंस आल्सो एक्जिबिट द एरोमेटिक प्रॉपर्टीज एज दे फॉलो द हकल रूल। यानी कि क्या कह रहा है, कुछ ऐसे मोनोसाइक्लिक आयंस हैं जो हमें दिखते तो नहीं हैं, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसा इसके अंदर देखिए, जैसे अभी एक तो एग्जांपल इसका यही वाला है, कौन सा, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमको रिंग, हमारे अंदर क्या दिमाग में सेट है कि रिंग जो है मिनिमम 6 कार्बन चाहिए, बेंजीन से हम काउंट करते हैं, लेकिन रिंग के लिए मिनिमम कार्बन 6 नहीं चाहिए। ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरीके का एरोमेटिसिटी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देखेंगे, अगर आप साइक्लोपेंटाडाइनिल जो कैटायन है, ये देखिए साइक्लोपेंटाडाइनिल जो है, देखिए इसमें 1 2 3 4 और 5 6, तो यहाँ पर जो है ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका अंदर जो है n की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ये है, ये आपका हकल रूल जो है ये फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन। ये देखिए साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल कैटायन जो है ये यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम ट्राइपोलियम भी बोलते हैं। देखिए इसके अंदर ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है, और जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपका एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको देखने पे तो वो लगता है कि वो कहीं ना कहीं एरोमेटिक हैं, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है, यानी कि सिर्फ रिंग होने से ही एरोमेटिसिटी शो नहीं हो जाती। हकल रूल फॉलो करना पड़ेगा, और हकल रूल के हिसाब से आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स या तो 2 होने चाहिए, या आपका 6 होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इस तरीके से अपन ने जो पढ़ा है उसी तरीके से फॉलो होना चाहिए। अब हम ये बता देते हैं कि कौन से 2 कंपाउंड्स हैं जो हैं तो आपके साइक्लिक कंपाउंड, बट वो आपके कहीं से भी हकल रूल यानी कि एरोमेटिक बिहेवियर को शो नहीं करते। इसमें जैसे एग्जांपल मैंने पहले हेडिंग डाल दिया, कंपाउंड्स नॉट शोइंग, कंपाउंड्स नॉट शोइंग एरोमेटिक बिहेवियर, एरोमेटिक कैरेक्टर है ना, एरोमेटिसिटी। ठीक है, मतलब कि वो साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन फिर भी वो एरोमेटिक कंपाउंड शो नहीं, एरोमेटिसिटी शो नहीं कर रहे हैं। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, तो इस साइक्लोब्यूटाडाइन का एग्जांपल, ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, 1 2
3 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है साइक्लोब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर्स है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ये जो है आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स ये जो आपका हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक बिहेवियर नहीं दिखाई देगा। साइक्लोब्यूटाटेट्राईन जो है ये है आपका इस तरीके से, ये ठीक है, ये आपका, तो यहाँ पर ये कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन आप देख लीजिए अगर आप 4n+2 के रूल को फॉलो करेंगे तो कहीं भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आ रहे, इसका मतलब साइक्लोऑक्टाटेट्राईन भी आपका है वो कंपाउंड आपको दिखने में एरोमेटिक दिख रहा है, लेकिन वो एरोमेटिसिटी को शो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर एक काम और कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनिल कैटायन लिखवाया था, शायद आपको उसको एनायन कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।